नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। और देख सकते हैं मध्य प्रदेश समूह 2 उपसमूह 4 भर्ती परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इस भर्ती में दो सबसे महत्वपूर्ण पद जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, इसे लेकर मैं दोस्तों कई सारे अभ्यर्थियों को कंफ्यूजन में और एससी कैटेगरी के पद पंचायत समन्वय अधिकारी में 0-0 कर दिए गए हैं। और वास्तव में ये जो मंडी मेरे दोस्तों एएसआई है या एसआई है, क्योंकि एएसआई तो अभ्यर्थियों ने कहां पर सुना था, एएसआई एलडीसी सुना था, ठीक है। तो यहां पर आज के इस वीडियो आपको बताने वाले सहायक उप निरीक्षक या फिर ये जो वास्तव में मंडी निरीक्षक है, ओनली उप निरीक्षक, ये इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज अंत तक इस वीडियो के साथ बनेगा। तो अंतिम तिथि आवेदन की 18 अगस्त है। योग्यता डिग्री डिप्लोमा जो भी है, इसी के अलावा कुल पद, सिलेबस, सैलरी आज के वीडियो आपको बताने वाले हैं। तो आज अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ बने रहेगा और देखिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए मेरे दोस्तों पंचायत सचिव की भर्ती आने वाली, जिसके लिए सीपीसीडी अनिवार्य है और कर्मचारी चयन के माध्यम से इसका एग्जाम होगा। वैसे तो मध्य प्रदेश में 23,011 ग्राम पंचायतें, क्योंकि वैकेंसी तो भी सिर्फ 2500 पदों पर आएगी। और हाल ही में सीपीसीडी ने भी 2026 और 27 का पूरा वर्ष का कैलेंडर जारी कर दिया है। फिलहाल सीपीसीडी जो होने वाला है वो अगले मंथ होने वाला है। कब होगा? 5, 6 और 7 सितंबर को इसको आप जरूर से क्वालिफाई कर लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन 3 अगस्त से लेकर 17 अगस्त 2026 तक होंगे। और इसके बाद सितंबर के बाद कब होगा? तो नवंबर में, फिर जनवरी 2027 में, फिर मार्च 2027 में पूरा कैलेंडर सीपीसीडी का देख सकते हैं। और पहले अटेम्प्ट में यदि आप सीपीसीडी पास करना चाहते हैं तो भैया इसका कोर्स, इसकी टेस्ट सीरीज आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। और इसी के अलावा हिंदी की मास्टर टेस्ट सीरीज जो कि व्यापम के हर एग्जाम के लिए, क्योंकि फिलहाल तो जो अब एग्जाम है वो पुराने पैटर्न पर होने वाले हैं। और इसी के अलावा ये पूरा आप देख सकते हैं विस्तृत एग्जाम ईएसबी के जो होते हैं उन सभी के लिए मेरे दोस्तों ये महत्वपूर्ण होने वाली है। हमारी हिंदी की मास्टर टेस्ट सीरीज मध्य प्रदेश की पहली ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें हिंदी व्याकरण के साथ साथ हिंदी साहित्य हमने कवर किया है। और 50 टेस्ट है, 5000 से ज्यादा इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट विस्तृत सॉल्यूशन के साथ है। तो यदि आप पूरा टारगेट बना रहे हैं तो 100% ये कारगर होगा। और इसी के अलावा मध्य प्रदेश की सबसे शानदार में दोस्तों हमारी एप्लीकेशन पर जल्द ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज आ रही है। 30 टेस्ट होंगे, 6000 प्रश्न बाइलिंगुअल हिंदी अंग्रेजी दोनों में, माइनस मार्किंग के साथ। व्यापम की नई एग्जाम एजेंसी एप्टेक पर आधारित है। हर एक यहां पर सब्जेक्ट को डिटेल में यहां पर कवर किया जा रहा है। और बहुत जल्दी आपको हमारी एप्लीकेशन पर देखने की मिल जाएगी। वैलिडिटी इसकी 3 मंथ होगी। तो ये पूरा आप देख सकते हैं हमारी जो एप्लीकेशन है संदीप गोरसर पर मिल जाएगी। ग्रुप 4 का कोर्स, ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हैं। और फिलहाल हमारी जो एप्लीकेशन का नाम है संदीप गोरसर, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म उनकी लिंक देख के रखिए, चाहे वो व्हाट्सएप चैनल हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी क्यों ना हो, सभी जगह हमसे जुड़ जाइए ताकि हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए बिना समय गवाए हम इस भर्ती पर आपको लेकर चलते हैं और आपको सारी जानकारी में दोस्तों हम आपको विस्तार से बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो देख सकते हैं यहां पर पहले तो इसके बारे में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। ऑनलाइन आवेदन 4 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक होंगे। और आवेदन की जो संशोधन की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2026 है। और एग्जाम इसका कब से होगा? तो 22 सितंबर 2026 होगा। सर इतना विस्तृत सिलेबस है, क्या एग्जाम डेट बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी? तो कि इस पर तो फिलहाल आप ये मान के चलिएगा टारगेट 22 सितंबर का होगा। हालांकि एसबी जो भी एग्जाम अभी तक कराए सब में एग्जाम डेट कहीं ना कहीं बढ़ी है। और फिलहाल आप तो इस टारगेट को मान के चलिएगा। 3 घंटे का पेपर होने वाला है और इसमें माइनस मार्किंग भी होगी। 0.25 की मेरे दोस्तों माइनस मार्किंग होगी। किंतु आज के इस वीडियो में सिर्फ हम यहां पर उन्हीं 2 पोस्ट कोड की बात करेंगे जो हमने थंबनेल में यहां पर मेंशन किए हैं, मतलब पंचायत समन्वय अधिकारी और यहां पर मंडी सहायक उप निरीक्षक। इसमें पटवारी के भी पद हैं, किंतु ये सिर्फ दिव्यांग जनों के लिए रहने वाले हैं, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए रहने वाले, ठीक है। और टोटल दिव्यांग जनों के जो पटवारी के पद है, हालांकि नोटिफिकेशन आने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि दिव्यांग जनों के ही इसमें पद शामिल रहेंगे। और टोटल दी पदों की बात करें यहां पर पटवारी के अलग अलग जिलों में जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं, कैंडिडेट हैं, उन्हीं के लिए मैं दोस्तों दिव्यांग जनों के टोटल इसमें 200 पद हैं, ठीक है। टोटल कितने पद रहने वाले हैं? 200 पद यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। किंतु सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंदर जो 2106 मेरे दोस्तों अच्छे खासे पद हैं, क्योंकि 2024 से भर्ती कैलेंडर में थी और हमने आपको बताया था लगभग 2500 पदों पर यह वैकेंसी आएगी। तो अच्छे खासे पद इसमें आपको देखने को मिले हैं। और इसी के अलावा देख सकते हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 तृतीय श्रेणी का पद है। और इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं जो सिलेबस है 8 सब्जेक्ट और इस पर आधारित ही हमारी टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। बहुत ही जल्द आपकी टेस्ट सीरीज आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एक पेपर होगा, माइनस मार्किंग होगी, 200 सवाल होंगे और यहां पर 200 अंक भी निर्धारित किए गए हैं।
अब इसमें आयु सीमा वगैरह तो देखिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया है। 18 से 40 वर्ष से एसटी ओबीसी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, 18 से 45 वर्ष तक फिर वो एलिजिबल रहेंगे। और इसके अंदर देखिएगा दो सबसे महत्वपूर्ण में पदों की आज चर्चा करूंगा जो अभ्यर्थी के डाउट भी हैं कि सर इनको हम पोस्ट प्रेफरेंस में, अच्छा एक चीज आपको तो देखिए सभी पोस्ट के लिए आपको एक ही आवेदन करना पड़ेगा, एक ही शुल्क भी लगेगा। आपको फॉर्म भरते समय प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, प्राथमिकता देनी पड़ेगी कि आप किस विभाग किस पद को पहले नंबर पर रख रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन में दोस्तों किसी एक ही पोस्ट पर होगा, यह भी आपको बता दूं, ठीक है। इसलिए वरीयता का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर इसके बारे में आपको मैं मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है इस भर्ती से संबंधित इन दोनों पदों के बारे में आपको बता देता हूं मैं विस्तार से, ठीक है। एक बार सभी अभ्यर्थी वीडियो को भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब ये देख सकते हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंदर जो विभागवार यहां पर पद हैं, जिसमें से आप पहले नंबर पर आप देख सकते हैं पंचायत राज संचालनालय भोपाल में ये जो पद आपको दिखाई दे रहा है कौन सा मेरे दोस्तों, यहां पर पंचायत समन्वय अधिकारी सीधी भर्ती है। इसमें कुल 311 पद हैं, जिसमें देखिएगा जनरल के 125 है, ईडब्ल्यूएस के 45 है, एसटी के 18 और ओबीसी के 123 है। और यहां पर जो एससी कैटेगरी वाले उनके पद मेरे दोस्तों 0-0 कर दिए गए। तो अभ्यर्थी परेशान हो रहे सर हमारे पदों का क्या होगा, हम तो इसको पहले नंबर पर प्रेफरेंस देने वाले थे। तो आपको बता दूं इससे पहले भी देखिए एएसबी में वनरक्षक के एग्जाम में एससी कैटेगरी पर 0-0 कर दिए थे, फिर बाद में विभाग को करेक्शन के लिए बोला गया, उन्होंने अपडेटेड फिर मैट्रिक्स भेजी। तो आप यदि चॉइस रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं पहले नंबर पर, बाद में वो अपडेट हो जाएगा। और बेसिकली देखिए एससी कैटेगरी वाले आपकी उसमें नहीं तो आप जनरल की सीट को फिर आपको फाइट करना पड़ेगा, तो वो अपडेट हो जाएगा। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, संबंधित विभाग से एसपी बात करके इसे अपडेट करा देगा, ठीक है। तो मैं इसकी बात करूंगा यहां पर पंचायत समन्वय अधिकारी की, क्योंकि सबसे ज्यादा 2106 पदों में से 311 इसके हैं, जिसका पोस्ट कोड यहां पर 97 है। और उसके बाद देखिएगा कई सारे इसमें पोस्ट कोड हैं, कई सारे यहां पर पोस्ट कोड है, ढेरों पोस्ट कोड है, किंतु मैं तो दो ही पोस्ट कोड पर आप चर्चा करूंगा, ठीक है, जिसमें से आप यहां पर देखेंगे ये पोस्ट कोड यहाँ पर 97 जो है यहाँ पर। और उसके बाद देखिएगा एक और जो पोस्ट कोड यहाँ पर पंचायत राज संचालनालय के अंतर्गत यहाँ पर है, आप देख पाएंगे, ये देख सकते हैं, सॉरी ये इसके अंतर्गत है मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में। आप देखेंगे ये जो 220 नंबर का पद है सहायक उप निरीक्षक मतलब एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। सर एएसआई तो हमने पुलिस में सुना था, सर यहाँ कहां से आ गया, ठीक है। और आपको ये बता दो इसमें सबसे ज्यादा पद ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंदर सबसे ज्यादा पद है कार्यपालिक के। देखिए कार्यपालिक में ये रहता है कि कार्यपालिक में आपके पास राइट्स ज्यादा रहते हैं, आपके पास राइट्स ज्यादा रहते हैं, डिसीजन लेने के उच्च अधिकारियों से आपको ज्यादा परमिशन या सुझाव लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कार्यपालिक में यहां पर थोड़ा सा बस यही माइनर डिफरेंस है। तो 530 है यहां पर पद आप देख सकते हैं। अब अभ्यर्थियों को कहना है सर ये सहायक उप निरीक्षक ये मंडी एसआई है, ये यहां पर मंडी एसआई है या फिर एएसआई है, इसके बारे में क्या है वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और दोनों में से चूंकि दोनों ही यहां पर पद में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसी में पद हैं, तो दोनों में से पहली प्रेफरेंस हमें कौन सी रखना चाहिए वो भी आपको मैं बताऊंगा। चलिए ठीक है, फिलहाल एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। टोटल देखिएगा 257 पोस्ट कोड है, पद यहां पर 2106 कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं पद किस कैटेगरी में कितने पद मिलेंगे। और यहां पर हम चर्चा में लेंगे सबसे पहले यहां पर आप देखिएगा, ये देखिएगा ये यहां पर पोस्ट कोड यदि मैं बात करूंगा 100 की पंचायत समन्वय अधिकारी मतलब इंग्लिश में बोले तो भैया पीसीओ मतलब यहां पर पंचायत कोऑर्डिनेशन ऑफिसर है। 311 पद है, कार्यपालिक पद रहने वाला है। और यहां पर एससी कैटेगरी के पद 0-0 कर दिए गए हैं। तो देखिए ये ईएसबी ने गलतियां पहले भी की थी, जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उन्होंने 2 घंटे का समय दे दिया 200 प्रश्नों में, हम 1 घंटे भैया तुरंत ईएसबी पहुंचकर 1 घंटे के अंदर हमने इसको अपडेट करवा दिया। तो ये विभाग से जाहिर सी पत्र लिखा होगा ईएसबी ने और उसके माध्यम से अपडेट किया जाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है वैकेंसी यहां पर कम हो जाएंगे, ठीक है, कैटेगरी वाइज। तो 311 यहां पर पद रहने वाले हैं और कैटेगरी वाइज पद देख सकते हैं, एससी के पद यहां पर 0 है। अब सबसे बढ़िया बात, ठीक है, ये जो सैलरी है इसका लेवल 6 है, जिसमें 25,300 बेसिक से 80,500 तक। इसकी योग्यता क्या है, बोले आपके पास स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन किसी भी संकाय में हो। उसके बाद
कम से कम न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण है। अब यहां पर कई अभ्यर्थियों का कहना है सर यदि हमारे पास 3 साल का पॉलिटेक्निक कंप्यूटर डिप्लोमा है तो और बिल्कुल आप भर पाएंगे। इन्होंने क्या लिखा है कि न्यूनतम 1 वर्ष से कम 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा तो होना ही चाहिए। 6 महीने का कई जगह से कोर्स कर लेते हैं, प्राइवेट सर्टिफिकेट मिल जाता, वो नहीं चलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से यहां पर 1 साल का कम से कम 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा, चाहे वो डीसीए हो सकता है, पीजीडीसी होता है, ये सब कोपा का हो, कोपा भी ये सब होते हैं, ये सारे कितने होते हैं 1 साल के होते हैं। इसके अलावा कम से कम बोला है तो अधिक से अधिक आप देखिए 3 साल का डिप्लोमा पॉलिटेक्निक भी लगा सकते हैं। बट यहां पर इन्होंने ये कहा है, ये नहीं कहा है कि इसमें कोई डिग्री चाहिए, इन्हें चाहिए तो कंप्यूटर डिप्लोमा ही, चाहे वो कम से कम 1 साल का या 3 साल का। इसका मतलब है बीसीए, एमसीए या बीई, बीटेक की जो सारी डिग्री होंगी कंप्यूटर वाली, ये यहां पर जहां तक मैं समझता हूं ये बिल्कुल इसमें शामिल नहीं होंगी, क्योंकि इन्होंने डिप्लोमा की बात की और सर्टिफिकेट परीक्षा उतरने की बात की है यहां पर। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसका लेवल तो 6 से 25,300 है। पंचायत समन्वय अधिकारी के सर काम क्या होते हैं? देखिए ये जो पंचायत विभाग है, अपेक्षाकृत राज्य विपणन बोर्ड की मैं बात करूं, मंडी की बात करूं, सहायक उप निरीक्षक की बात करूं, उसकी अपेक्षा विभाग काफी बड़ा होता है। इसमें आपको वही प्रधानमंत्री आवास योजना है या मनरेगा है, पंचायत स्तर के आपको कार्य करने रहते हैं और प्रमोशन के अच्छे इसमें चांसेस हैं। सैलरी भी ठीक ठाक ही है, मतलब अन्य पदों की अपेक्षा आप देखेंगे तो बढ़िया सैलरी है। ठीक है, किंतु यदि मैं डायरेक्टली में बात करूं किसकी, पोस्ट कोड 220 की, पोस्ट कोड 220 की मैं बात करूं, ठीक है, पोस्ट कोड यदि हम 220 की यहां पर बात कर लेते हैं, जो कि है मंडी से संबंधित। ठीक है, मंडी से संबंधित है, फिर दोनों में से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये आप देखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा भैया पद इन दोनों में ही, सबसे ज्यादा पद इन दोनों में ही है। चलिए ये देख सकते हैं, और दोनों देखिए डिपार्टमेंट भोपाल के हैं। आप देखिए जनरली कोई भोपाल का है, ठीक है, तो भोपाल में से तो फिर दोनों ही वेटर ऑप्शन है आपके पास, कोई भी डिपार्टमेंट आप रखेंगे, पहले इसको समझ लो। तो मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल मध्य प्रदेश, और यहां पर आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत है सहायक उप निरीक्षक के सबसे ज्यादा पद यदि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में हैं 530 मेरे दोस्तों, इसी के हैं सहायक उप निरीक्षक मंडी एएसआई के। ठीक है, अब बात करें, ये पहली बात तो सर ये मंडी एएसआई है या फिर ये एएसआई है या फिर हम इसे मंडी एएसआई बोलेंगे, तो इसे लेकर भी मेरे दोस्तों थोड़ी सी हम कंफ्यूजन आपकी पूरी दूरी कर देते हैं, थोड़ी सी क्या, आप देखिएगा इससे संबंधित मैं आपको एक आदेश बता रहा हूं विभाग का। देख सकते हैं यहां पर कि मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड अरेरा हिल्स किसान भवन भोपाल का यहां पर लेटर है, आदेश है, जो कि 21/5/2026 का है, 21 मई 2026 का आदेश है। और इसमें क्या कहा गया है इस आदेश में, वो जरा ध्यान से देखिएगा। यह लिखा है पूरा कि मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में किए गए संशोधन के फलस्वरूप प्रतिस्थापित धारा 26 के प्रावधान अनुसार नई सेवा राज्य मंडी बोर्ड सेवा का गठन किया गया। इस सेवा में पूर्वी की राज्य विपणन सेवा के समस्त संवर्गों, बोर्ड सेवा के सदस्यों, मंडी समिति सेवा के नाकेदारों, सहायक निरीक्षक को भी शामिल किया गया है। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान में देना है, ये दिख रहा है, ये इस धारा के अंतर्गत उन्होंने क्या लिखा है, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मंडल की 145वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28/3/2026 के प्रस्ताव क्रमांक 4 में पारित निर्णय के अनुपालन में सहायक उप निरीक्षक संवर्ग का पदनाम परिवर्तित करते हुए मेरे दोस्तों ये उप निरीक्षक कर दिया गया, उप निरीक्षक यहां पर कर दिया गया। मतलब 21 मई के बाद से अब इस विभाग में जो मंडी एएसआई है वो क्या कहलाएगा, मंडी एएसआई के स्थान पर आप उससे मंडी एएसआई कहेंगे, मतलब उप निरीक्षक कहेंगे। तो ये जो कंफ्यूजन रूल बुक में थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी, तो एक्चुअल में जो पद है वो मंडी एएसआई ना कि मंडी एएसआई है। ठीक है, और ये पूरा अपडेट हम आपको बता रहे हैं यूट्यूब पर सबसे पहले, और इससे संबंधित सारे आप देख सकते हैं 21 मार्च 2026 का आदेश है। ठीक है, अब बात करें कि सर यहां पर, ठीक है, यहां पर मैं देखिए बात कर रहा था यहां पर, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितने क्या पद हैं। और इसकी यदि हम सैलरी की बात करें तो सर लेवल तो दोनों का एक ही है, लेवल 6 का पंचायत समन्वय अधिकारी भी है, और सेम यहां पर इसकी भी 25,300 से 80,500 तक यहां पर जाने वाली है। किंतु हाँ, इसकी जो योग्यता है मान्यता प्राप्त संस्था से 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि है। अब इसमें कंडीशन ये जोड़ दी, इसमें कंप्यूटर डिप्लोमा तो नहीं मांगा गया है, किंतु हाँ एक कंडीशन है कि भाई ग्रेजुएशन में
आपके पास कितने अंक होना चाहिए? 50% मिनिमम आपके पास होना चाहिए। अब भाई ग्रेजुएशन में इतने तो परसेंट होंगे यार भाई किसी के, ठीक है। तो सर दोनों में से रखें किसको ज्यादा? तो देखिए यदि आप वर्किंग लोड की बात करें तो यहां पर ये जो मंडी एसआई का पद रहने वाला है एज कंपेयर टू पीसीओ, पंचायत कोऑर्डिनेशन ऑफिसर की अपेक्षा इसमें वर्किंग लोड कम रहने वाला है। और इसी के अलावा बात करेंगे विभाग, तो विभाग भी काफी छोटा है, ज्यादा आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि सैलरी तो दोनों में ही बराबर है, सैलरी दोनों ही लेवल 6 की जॉब रहने वाली है। बट मैं जहां तक समझता हूं कि पीसीओ से बेटर दिया पहले नंबर पे दिया ऑप्शन रखें तो आप मेरे दोस्तों मंडी एसआई को रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? मंडी एसआई को बिल्कुल आप रख सकते हैं। बाकी डिटेल में और इसके बारे में आप खुद भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। बट फिलहाल मैंने आपको बता दिया वो एसआई नहीं है, ये मंडी एसआई, क्योंकि अब जाहिर से ज्यादा एक अलग ही रुतबा है, एक अलग ही स्वैग है भाई, मंडी एसआई है हम, ठीक है। एसआई में एसआई है हम, क्योंकि मैंने आपको बता दिया वो एसआई नहीं, वो एसआई है एक्चुअली, एसआई नहीं वो एसआई है। तो लेवल दोनों का सेम ही है और वैकेंसी भी सबसे ज्यादा है। और जाहिर सी बात है कि जो पंचायत समन्वय अधिकारी है उसमें कंपटीशन एज कंपेयर्ड टू इसकी अपेक्षा कम रहेगा। इसमें हालांकि कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि सिर्फ स्नातक मांगा गया है और वहां पर स्नातक के साथ 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा भी है। तो ये आपके पास चॉइस है, आपको जैसा उचित लगता है आप कर सकते हैं, ठीक है। एक बार सभी अभ्यर्थी वीडियो को भैया लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी इससे संबंधित कुछ और भी आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी इससे संबंधित। सिलेबस दोनों का वही है, हमने बताया है 200 नंबर का पेपर है, 8 सब्जेक्ट होने वाले हैं, उसका शानदार टेस्ट सीरीज आपको जल्द हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो ये पूरी जानकारी में दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बता दूं, और माइनस मार्किंग भी होगी। जो अभ्यर्थी बार बार पूछते हैं सर माइनस मार्किंग, बिल्कुल माइनस मार्किंग होगी। तो पंचायत राज संचालय में पीसीओ और हमने मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक यहाँ पर एसआई दोनों के बारे में बता दिए, कुल पद, योग्यता, डिग्री, डिप्लोमा सब कुछ है। तो ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, दोनों में से आप क्या चॉइस है, आप किससे पहले नंबर पर रखना चाहते हैं, ठीक है। बाकी सुनहरा अवसर यहाँ पर रहने वाला है। यदि आपको भैया मूल रूप से आप यदि एमपीएसआई नहीं बन पा रहे हैं या आप एएसआई नहीं बन पा रहे हैं तो आप इस पद के माध्यम से वो नाम, वही नाम वाला पद मेरे दोस्तों पा सकते हैं। बाकी विभाग काफी बड़ा है, उसमें काम वर्किंग लोड ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू यहाँ पर इसकी अपेक्षा। और इसके अलावा भी यहाँ पर हमने विस्तृत अलग से वीडियो बनाया है बाकी पदों को लेकर। तो आज की वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे, राम राम सर।